जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग अनुपात समानुपात के अंतर्गत सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इस वीडियो के बाद सिक्कों पर आधारित प्रश्न जितने भी टाइप के बनते हैं, चाहे किसी भी पेपर को आप दीजिए, सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप सेकंडों में निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक नंबर प्रश्न क्या करे, प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसका सॉल्यूशन मैं बताते हुए चल रहा हूँ। ध्यान दीजिए आगे। इसका एक नंबर प्रश्न कर रहा है आपसे कि किसी बक्से में 150 रुपये रखे गए हैं। कोई बक्सा है, उसमें 150 रुपये रखे गए हैं। अरे यदि इनमें 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने कितने रुपए के हैं? 1 रुपये के हैं, 25 पैसे के और 50 पैसे के हैं। इनको लिख लिया जाए। 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे के सिक्के हैं। अगली बात क्या कर रहा है इसमें कि यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 4 संबंधे 2 है। संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 4 संबंधे 2 है। या किसका अनुपात है बाबू? संख्या का अनुपात है। संख्या का अनुपात होगा। एक बेसिक बात मैं आपको बताऊंगा, संख्या की तुलना संख्या के साथ, मूल्य की तुलना मूल्य के साथ। इस संख्या में मूल्य में अंतर होता है। आपके संख्या में मूल्य में अंतर कैसे होता है? जैसे मान लीजिए 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? 1 रुपये हुए। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? 2 रुपये हुए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4, मूल्य 2 रुपये। तो ये आपका अंतर हुआ संख्या में और मूल्य में। तो आपको याद क्या रखना है? संख्या की तुलना संख्या के साथ करनी है और मूल्य की तुलना मूल्य के साथ करनी है। आपको संख्या देगा, संख्या का अनुपात दे देगा, मूल्य आपको दे देगा, तो संख्या को आपको मूल्य में कन्वर्ट करना होगा। और आपको मूल्य दे देगा, मूल्य का अनुपात दे देगा, संख्या दे देगा ऊपर, तो मूल्य को अनुपात को संख्या में बदलना पड़ेगा। बस यही बात है, दूसरा कुछ है नहीं इसमें। देखिए कह क्या रहा है, किसी बक्से में 150 रुपये रखे गए हैं। इनमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनकी संख्याओं का अनुपात दे रहा है, तो पूछ रहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो बताइए, सबसे पहले मूल्य का निकाल लीजिए। मूल्य है कितना? 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? 5 रुपये हुए। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? 2 रुपये हुए। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? 0.5 रुपीज हुए। जोड़िए सबको तो बाबू, 5 2 7, 7 में आधा जोड़ेंगे क्या? 7.5। कह रहे 7.5 रुपीज नहीं है, कितना रुपए है? 150 रुपए है। कितना रुपए बाबू? 150 रुपए है। इसका कितना गुना है भैया? इधर से इधर जाए गुणा करेंगे, इधर से इधर जाए भाग करेंगे। काम करिए, 150 में अब 7.5 से भाग कर दीजिए। 75 दूना 150, 2 0। कितना गुना है बाबू? 20 गुना है। तो बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी क्या आ जाएगा इसका? 20 गुना। 20 गुना मतलब 20 गुना 40। आपका आंसर आ गया। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 40 आ गई। और आपसे यही पूछ दिया होता कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 गुणे 20, 20 चौके 80, 80 आंसर आ जाता है। प्रश्न आपसे पूछ देता कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 5। कितना गुना है? 20 गुना 20 पचे 100। मैंने 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 100, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 40। टोटल जोड़ेंगे 150 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि 1 नंबर प्रश्न में आपको 1% समस्या नहीं होगा, है ना। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न को। कह रहा है किसी बक्से में 240 रुपए रखे गए हैं। कितना रुपए है? 240 रुपए हैं, जिनमें 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। कितने कितने बाबू? 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। कर इनकी संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 10 संबंधे 15 है। 5 संबंधे 10 संबंधे 15 है। यह किसका अनुपात है बाबू? संख्या का अनुपात है। आपको होता है संख्या की तुलना संख्या के साथ, मूल्य की तुलना मूल्य के साथ। कितने रुपए रखे हैं इसमें? 240 रुपए रखे हैं। इनका मूल्य में बदल लिया जाए
यदि 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो 2.5 रुपये हो जाएगा इनका मूल्य। 25 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो 25 चौके 100, मतलब 25 पैसे के 4 सिक्के रहेंगे तो आपको 1 रुपये मिलेंगे। 25 पैसे के 8 सिक्के रहेंगे तो आपको 2 रुपये मिलेंगे। अब 25 पैसे के 10 सिक्के रहेंगे मतलब आपको 2.5 रुपये मिलेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 2.5। अब बताइए 20 पैसे के 15 सिक्के हैं तो भैया 1 रुपये में 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, 2 रुपये में 20 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, और 3 रुपये में 20 पैसे के 15 सिक्के होते हैं। तो इनका मूल्य कितना रुपये हो जाएगा 3 रुपये। सबको जोड़िए बाबू, 2.5 5 और 5 3 8। अरे 8 रुपये नहीं है 240 रुपये है। कितना गुना है बाबू 30 गुना है। जब 30 गुना आपको मिल गया तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इसका 30 गुना, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या इसका 30 गुना, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या इसका 30 गुना। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या इसका 30 गुना, 15 3 45, 450 आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे कितना शानदार तरीका है लगाने का। ऐसी में कई बच्चे क्या करते हैं यक्स वाई मान लेते हैं और यक्स वाई मान के पूरा तोप बना देते हैं, सब कहते हैं सब सिक्कों पर आधारित प्रश्न हमको आ ही नहीं रहा है। नहीं आएगा उस तरीके से, कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं। आपको सिंपल से 2 बात केवल याद ही रखना है, संख्या की तुलना संख्या के साथ, मूल्य की तुलना मूल्य के साथ। संख्या का अनुपात दे रहा है, मूल्य रुपए में आपको दे रहा है, तो संख्या का जो अनुपात उसमें मूल्य में कन्वर्ट कर लीजिए। और आपको मूल्य का अनुपात दे रहा है या संख्या दे रहा है इस तरीके से, तो मूल्य का अनुपात जो दे रहा है उसको संख्या में बदल लीजिए, तुलना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हर टाइप के प्रश्न मैं इसमें कराऊंगा आपको, एक भी टाइप छूटेगा नहीं। इतना करने के बाद किसी पेपर का आप उठा लीजिए सिक्कों पर आधारित प्रश्न, बिना सोचे सेकंडों में, उसका 5 सेकंड जाते जाते उसका आंसर दे देंगे। और हमको लगा 5 से 3 से 4 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। समझाने थोड़ा समय ज्यादा लग जा रहा है, आप भी जब समझ लेंगे ना तो उसी तरीके से खटाक खटाक आंसर निकालेंगे। तो दोनों प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 3 और प्रश्नों को निपटा रहे हैं। 3 और प्रश्न पे ध्यान दीजिए। तीन नंबर कह रहा है किसी बक्से में 225 रुपए रखे गए हैं। किसी बक्से में 225 रुपए रखे गए हैं। यदि इनमें 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके संख्याओं का अनुपात 8:5:3 है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, है ना। प्रश्न मैं बोल दूंगा, यहाँ लग जाएगा तो ठीक है, नहीं रहता तो मैं प्रश्न बोल दे रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिए, इसको लगा कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ताकि देखेंगे आप भी कितना लगा, कितना अच्छी तरीके से उसको समझे हैं। आंसर जरूर दीजिएगा इसका। एक बार और प्रश्न बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है किसी बक्से में 225 रुपए रखे गए हैं, इनमें 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जिनकी संख्याओं का अनुपात तो 8:5:3 है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी निकलेगी वही बताना है आपको। तो निकाल लीजिएगा, निकाल के आप आंसर बताइएगा इसका। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब अरे यदि 310 सिक्के, देखिए अब संख्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। अरे यदि 310 सिक्के 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं और इनकी संख्याओं का अनुपात इतना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। हम आपको एक ही बात बता दिए हैं, संख्या की तुलना संख्या के साथ, मूल्य की तुलना मूल्य के साथ। तो आपको संख्या यहाँ पे दे ही रहा है, कितना कितना खा रहे हो बाबू, 1, 50 और 25, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। इनके मूल्य संख्याओं का अनुपात 13, 11, 7, 13:11:7, मतलब 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, 50 पैसे के 11 सिक्के हैं और 25 पैसे के 7 सिक्के हैं। तो एक बात बताइए, इनकी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, 31 है। अरे 31 नहीं है भैया, 310 है। इसका कितना गुना है, 10 गुना है। यह भी क्या हो जाएगा 10 गुना, मतलब 130। यह भी क्या हो जाएगा 10 गुना माने 110। ये भी क्या हो जाएगा 10 गुना माने 70। आपसे प्रश्न किसके बारे में पूछ रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 110, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न आप प्रश्न देखते ही उड़ा देंगे, है ना। नहीं समझेंगे तो आप उड़िया जाएंगे, है ना। तो ये समझना जरूरी है, आप उड़ियाने से बेहतर है इसको समझ लीजिए आराम से।
4 9 निपटा दिए, 5 नंबर को भी निपटाया जाए। कह रहे किसी बक्से में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं? 210 सिक्के हैं। उनके मानों का अनुपात दे रहा है। देखिए मूल्यों का अनुपात यहाँ पे दे दिया। किसका अनुपात दे दिया? मूल्यों का अनुपात दे दिया। तो देखा जाए भैया 1 रुपए है और कितना है? 50 पैसे हैं। इनके मूल्यों का अनुपात दे रहा है। लागत मतलब मूल्य। कह रहा है कि मूल्यों का अनुपात दे रहा है 5 9 % बाबू 210। हाँ 13 संबंधे 11 है। 13 संबंधे 11 है और कुल सिक्के कितने हैं? 210 सिक्के हैं। तो भैया ये मूल्य दे रहा है तो संख्या पहले निकालिए, संख्या में बदलिए। बताइए यहाँ पे 1 रुपए के 13 सिक्के, 1 रुपए है, 1 रुपए वाले सिक्के 13 रुपए हैं तो 13 सिक्के होंगे, कॉमन सी बात है। अब बताइए कि 11 रुपए आपके पास हैं और 50-50 पैसे के सिक्के हैं। 11 रुपए आपके पास है, 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो आपके पास 22 सिक्के होंगे। क्या लिख दीजिए? 22। कहने का मतलब 1 रुपए के 13 सिक्का 13 रुपया, 50 पैसे के 22 सिक्का मतलब 11 रुपया। तो संख्याएं कितनी दे रहे हैं? इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा? 35। कह रहे संख्याएं 35 नहीं है, कितना है बाबू? 210 है। लिखिए 210 कितना गुना है बाबू? 3 पचे 15, 3 छके 18, 6 पचे 30, मतलब 6 गुना है। जब 6 गुना है तो किसके बारे में पूछ रहा है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मतलब 6 गुना 13 छके 78। क्या आ जाएगा बाबू? 78। 13 छके 78 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैंने 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी? 78, जो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपको कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं बाबू। इनको हम मिटा दे रहे हैं, अगले प्रश्न को निपटा रहे हैं। पूरा देखिए सिक्कों पे आधारित इतने सारे टाइप के प्रश्न हम निपटा देंगे इसमें। करीबन 6-7 प्रश्न आपको हम बताएंगे, इतने में सारे टाइप निपट जाएंगे। और डरना नहीं, हम लोग सिक्कों पे आधारित में बहुत तोप होता है, कुछ तोप नहीं होता है। आपको समझ में आ गया तो सही है, नहीं समझ में आता आपके लिए तोप है। वो जो समझ गया उसके लिए कुछ नहीं है ना। केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कैसे क्या कहना क्या चाह रहे हैं, इनके आंसर किस तरीके से देना है। देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या क्या दे रहा है? 280। कह रहे इनका मूल्य का अनुपात जो दे रहा है बिल्कुल उसी तरीके से 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इनके मूल्य का अनुपात जो दे रहा है 8 संबंधे 4 संबंधे 3 दे रहा है। 8 संबंधे 4 संबंधे 3 दे रहा है। ये तो मूल्य का अनुपात है ना बाबू। तो संख्या का अनुपात देख रहे हैं, संख्या की तुलना संख्या के साथ होती है। तो बताइए सबको मान लिया 8 रुपए है, 1 रुपए के सिक्के, तो कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के। 4 रुपए हैं, 50-50 पैसे के सिक्के, तो कितने रुपए होंगे? कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के होंगे। 3 रुपए है, 25-25 पैसे के सिक्के, तो कितने सिक्के होंगे यहाँ पे? 12 सिक्के होंगे। 12 गो 25 पैसा का सिक्का 3 रुपया, 8 गो 50 पैसे के सिक्के 4 रुपया, और 8 गो 1 रुपये के सिक्का का मतलब 8 रुपया। तो संख्या को मूल्य में बदलना, मूल्य को संख्या में बदलना आप जान गए हैं ना। अपने भाषा में लेकर बदलना है, बड़ा आसानी से हो जाता है। पहले उसको यक समान करके या फिर तुलना करके बताने लगते, कुछ नहीं, मुंह जबानी जोड़िए, मुंह से जोड़ दीजिए कि आपके पास 25 पैसे के, यदि आपके पास 3 रुपए हैं और 25-25 पैसे के सभी सिक्के हैं, तो आपके पास कितने सिक्के होंगे? 12 सिक्के होंगे। आपके पास मान लीजिए 8 रुपए हैं, आप 25-25 पैसे के सिक्के हैं, तो आपके पास 16 सिक्के होंगे। मुंह से जोड़ दीजिए। मुंह से जोड़ना काफी आसान होता है, इसके लिए इतना बड़ा टफ नहीं क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन कितना भी टफ बनाएंगे मुंह से जोड़ के आंसर निकालें, क्योंकि हम लोग तो बचपन से सिक्कों के साथ खेले रहते हैं। 1 रुपया सिक्के का मार कर देते हैं, है ना। नहीं होता है 1 रुपया सिक्के के लिए मार भी होता है इस जगह पे सिक्कों के लिए। नहीं, जैसे शादी विवाह जो होता है तो हम लोग जाते हैं 1 रुपया सिक्के के लिए मार हो जाता है वहां पे, वहां को फेंका जाता है और लोग कूद कूद के बिटोरते हैं वहां को हम लोग। तो वहाँ 1 रुपये का सिक्का बिटोर, अब तो 25 पैसे का सिक्का खत्म हो गया है, 50 पैसे का भी खत्म हो ही गया है। खुद में देख रहे हैं 1 रुपया खत्म हो जाएगा, है ना। तो वहां सही रहता है, वहां 1 रुपये का महत्व हम लोग को मालूम है, चला बड़ा खुश भी होते हैं हम लोग। नहीं 1 रुपये मिल जाता लगता है जन्नत मिल गया पूरा का पूरा।
है ना। भैया बहुत कांड किए हैं ऐसे हम लोग, बहुत लूटे हैं, कूद कूद के लूटे हैं 1-1 रुपया। गाड़ी के बगल में खड़े रहते थे भैया, आ जाए तुरंत हाथ में पकड़ के लूट ले, हमें रोक ले ऊपर ऊपर। रियल टाइम हो रहता है ना, सुपर से ऊपर टाइम। चलिए देखिए 6-9 प्रश्नों को समझ गए बाबू। यह आपको मूल्य का अनुपात दे रहा है, संख्या का अनुपात दे रहा है। और ऊपर कितना दे रहा है, ऊपर आपसे एक बात कर रहा है कि टोटल जो है कितने सिक्के हैं बाबू, 280 सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं। बताइए 12 8 8 16, 16 में 12 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 28। अरे 28 सिक्के नहीं है, 280 सिक्के हैं। कितना गुना है बाबू, 10 गुना है। तो आपसे पूछ कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा 80, 80 नहीं हो जाएगा वो 10 गुना, 10 गुना का मतलब 80, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यही पे पूछ लिया होता है। एक बात बताइए कि इसके सिक्कों की संख्या इसका भी संख्या बना 10 गुना बना 80, इसका एक पूछ दिया होता था 10 गुना, 10 गुना मतलब कितना हो जाएगा बाबू 120। मूल्य जोड़ लो ना, अभी जबानी मूल्य जोड़ो। देखो यहाँ पे 80 रुपये यहाँ हुआ, 40 रुपये यहाँ हुआ ना। 80 या 40 कितना हुआ, कितना बाबू। अच्छा यहाँ संख्या दे रहा है ना, तो संख्या तो यहाँ संख्या मूल्य का अनुपात निकालो तो यहाँ से निकालेंगे बाबू। 280 रुपये, आप देखिए संख्या का अनुपात संख्या के साथ किए हैं, मूल्य का अनुपात मूल्य के साथ करेंगे। आपसे यहाँ पे एक टफ प्रश्न बना देता, ये बताइए कितना रुपए टोटल उसके पास है, कितना रुपए है। तो इसी 10 का इन सब में गुणा करके जोड़ लेते हैं, मूल्य निकल जाता है। फिर वो कन्वर्ट कर देते, संख्या आपको दिया ही दिया है। 10 जो निकल गया समझिए मेन वैल्यू आप निकाल लिए। अब बस तुलना गुणा करके आप आंसर निकालते हुए चले जाइए, है ना। अब देखिए वो आगे, ये तो प्रश्न हम निपटा देंगे। तो 6 टोटल 6 प्रश्न थे इसमें, 6 प्रश्न थे। 6 प्रश्न के बाद आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। इसमें सिक्कों पर आधारित प्रश्न केवल 6 प्रश्न को समझिएगा, आप पूरा डाउट आपका दूर। इसके बाद किसी भी किताब को आप लोग उठा के लगाइए, बड़ी आसान भाषा में सभी प्रश्नों का आंसर देते हुए चले जाएंगे। और इसमें 2 प्रश्न विविध में लिखे हैं, सबसे बढ़िया प्रश्न, सबसे चुनिंदा प्रश्न और काफी दमदार प्रश्न। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें XYZ मान करके पूरा बोर्ड भर देते हैं, पूरा काफी भर देते हैं, लास्ट में उसका आंसर गलत आ जाता है। आंसर सही भी आता है तो समय 3 से 4 मिनट उनका लग जाता है। तो इस प्रश्न को मैं इतने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि प्रश्न देखिए सेकंडों में उसका आंसर दे देंगे आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए प्रश्न के, इसको विविध प्रश्न के अंतर्गत मैं डाला हूं। 1 नंबर प्रश्न को सुनिए, सबसे बढ़िया प्रश्न, सबसे दमदार प्रश्न मानिएगा इसको। कह रहा है एक कांच 3 हिस्सों में टूट जाता है। एक कांच जो है 3 हिस्सों में टूट जाता है, और जो 3 हिस्सों में टूट रहा है उनके वजन का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। मान लीजिए कि आपका, और ऊपर इसको कर रहा हूं 2:3:4 है, तो और बड़ा मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। 2:3:4 है, आई 2 है, आई 3 है, आई क्या है 4 है। 2:3:4 है। एक बार और प्रश्न सुनिए, एक कांच 3 हिस्सों में टूट जाता है, तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। भैया तो मान लीजिए 2 किलो के हैं, 3 किलो के हैं, 4 किलो के हैं, टोटल को किलो का होगा बाबू 4 3 7 7 2 9, टोटल 9 किलो का कांच होगा। टोटल कितना केजी का होगा, 9 केजी का कांच होगा। 9 केजी कांच होगा बाबू, केजी मत लिखिए, मतलब 9 यूनिट का कांच होगा। अब आगे बात क्या कर रहा है सुनिए, क्यों समझाने में हमको समय लग रहा हो, बाकी अभी देखिए आप उड़ा देंगे प्रश्नों को। इसको कह रहा है कि कांच की कीमत इनके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। कांच की कीमत जो इनके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। कह रहा है कि यदि ए कांच टूटने पे 5200 रुपए का नुकसान होता है तो कांच की मूल कीमत बताइए। कांच को टूटने में 5200 रुपए का नुकसान होता है, जो इनका क्या कह रहा है, कांच की कीमत जो है वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वजन कितना है 9, 9 का वर्ग करिए क्या हो जाएगा 81। क्या लिख दीजिए बाबू, 9 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 81। ये 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या आ जाएगा 4, 3 का वर्ग क्या आ जाएगा बाबू 9, और 4 का वर्ग क्या आ जाएगा 16। इन सबको जोड़ने पे कितना हमें मिल जाएगा, 16 9 25। अब 25 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 29। ठीक है, पहले कांच की कीमत 81 रुपए थी, अब कांच की कीमत कितना रुपए है 29 रुपए है। यही बात कहना चाह रहा है। कह रहा है प्रश्न में कि कांच की कीमत इनके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है,
ये कांच टूटने के बाद 5200 रुपये का नुकसान होता है तो इनकी मूल कीमत बताइए। 5200 रुपये का नुकसान हो रहा है। मान लीजिए पहले 81 रुपये की थी, अब 29 रुपये की हो गई है, तो भैया कुछ नुकसान हुआ है ना। अब कितने रुपए का नुकसान हुआ है घटा दीजिए इसमें। 81 में से यदि आप 29 को घटाएं कितना मिलेगा, 11 में से 9 निकल गया 2, आए कितना आ जाएगा 5। 52 रुपये का नुकसान हो रहा है इस तरीके से। अब 52 रुपये का नुकसान नहीं हो रहा, प्रश्न कर रहा है कि 5200 रुपये का नुकसान हो रहा है, कितना गुना है, 100 गुना है, तो मूल कीमत भी क्या हो जाएगी, 100 गुना माना मूल कीमत क्या आ जाएगा, वो 8100 रुपये आपका। ठीक है, प्रश्न को आराम समझिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। एक बार प्रश्न सुन लीजिए। एक कांच 3 हिस्सों में टूट जाता है, टूटे हुए हिस्सों के वजन का अनुपात दे रहा है 2 संबंध 3 संबंध 3, 2 संबंध 3 संबंध 4। अगली एक लाइन इसमें बोला है कांच की कीमत जो है वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वजन का वर्ग, वजन का मान 9, 9 का वर्ग 81, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 29। अरे कांच टूटने पे 5200 रुपये का नुकसान हो रहा है, पहले 81 रुपये की थी, अब 29 रुपये की हो गई, तो 52 रुपये का नुकसान हो रहा है ना। अरे 52 रुपये का नुकसान नहीं हो रहा है, 5200 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसका कितना गुना है, 100 गुना, ये भी है 100 गुना। कांच की मूल कीमत कितना हो जाएगी, 8100 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए कि टूटा हुआ है तो इसका 400 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 1600, टोटल 2900 हो जाएगा। मैंने 8100 रुपये में खरीदा गया था, 2900 रुपये में बेचा गया, मतलब 5200 रुपये का उनको नुकसान हो गया, है ना। सबसे सुपर से ऊपर कंसेप्ट है बाबू जी, है ना। तो इनको हम मिटा दे रहे हैं। एक और प्रश्न है जो हम खुद बनाए हैं इस प्रश्न को, है ना। मौसम में आगे इसको बनाए थे बहुत शानदार तरीका से समझने के लिए आप लोगों को। हमको आप लोगों की दुख दर्द को हमको पता है कि आप लोग किस दुख दर्द से गुजरते हैं। हाँ, और वैसी भावनाओं को बड़ा अच्छी तरीके से आप लोग समझ भी लेते हैं। तो उन भावनाओं को देखते हुए आप लोगों के इस प्रश्न को हम बनाए हैं। सुनिएगा बाबू, प्रश्न क्या है, एकदम आराम से समझिएगा, एकदम आप लोगों के लाइफ सेट होने वाला एकदम प्रश्न। सर एक दिल के टूटने पे उनकी भावनाओं का अनुपात, एक दिल जो है टूट जाता है, उनकी भावनाओं का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 संबंधी 4 है। देख रहे हैं ना, एक बड़वन दिल बनाइए। देखिए बाबू, यह दिल है कोई, है ना, ये शानदार बना रहे हैं एकदम ना। दिल जब टूट जाता है तो इनकी भावनाओं का अनुपात जो होता है 1 संबंधी 2 संबंधी 3 संबंधी 4 भाग में टूटता है। मान लीजिए कि ये छोटा वन हो गया, एक यहू से बड़ा वन हो गया, ठीक है, एक यहू से बड़ा वन हो गया, इधर बोर्ड में बाहर हो जाएगा, एक बड़ा का निचवा बना दे रहे हैं। ठीक है, लीजिए भाई हो गया, ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। देखिए एगो दिल टूटा और 4 गो दिल बन गया, है ना। हम लोग तो दुइयों को बनता है, टूट गया अब जुड़ेगा नहीं, अरे कोई बात जुड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। तो देखिए एगो टूटा 4 गो बन गया, एगो दिल जो टूटा तो इनकी भावनाओं का जो अनुपात निकला 1 संबंधी 2 संबंधी 3 संबंधी 4 निकला। माना 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, क्या निकला, 4 निकला। तो पहले ही कितना का था, मान लीजिए 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का, टोटल को किलो का, 4 3 7 2 9 1 10, टोटल कितना किलो का है, 10 किलो का। मैंने वो 10 किलो का दिल रहा, 4 भाग में टूट गई। एगो भाग बा 1 किलो, दूसरा भाग बा 2 किलो, तीसरा भाग बा 3 किलो, चौथा भाग बा 4 किलो, बस टूट देने जाएंगे। अब देखिए अगली बात क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि दिल टूटने पे 7000 रुपये का नुकसान हो रहा है तो दिल की मूल कीमत बता दीजिए, है ना। तो इनका जो क्या कर रहे बाबू, इनका जो कीमत है भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। भैया 10 का वर्ग करें क्या आ जाएगा, सीधा यहाँ करिए 10 का वर्ग, क्या लिख दे बाबू 100, लिख देना यहाँ पे 10 का वर्ग बराबर 100। यहाँ 1 का वर्ग क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग 1, आई 2 का वर्ग क्या आ जाएगा बाबू 4, 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, 4 का वर्ग क्या आ जाएगा 16। इन सबको जोड़ दीजिएगा, सबको जोड़ने पे क्या मिलेगा, 9 16 9 25 और 25 5 30। माना पहले दिल था 100 रुपये का, अब दिल कितने का हो गया 30 रुपये का हो गया। ये टूटने के बाद कितना दाम बढ़ जा रहा है, पहले 100 रुपये अगर कीमत मिल रहा था, 30 रुपये मिल रहा है, भले खूब ज्यादा हो गया, उसे कोई मतलब ना है भैया। जो मतलब जो इकट्ठा है ना उसमें दम है, टूट गया तो दम नहीं है, कहने का मतलब यही है। तो पहले 100 रुपये का था, अब 30 रुपये का होगा, 100 रुपये का नुकसान बोलो, 70 रुपये का नुकसान, कल 70 रुपये का नुकसान नहीं किया, 7000 रुपये का नुकसान होता है। कितना गुना बा 100 गुना। तो
तो मूल कीमत है 100 गुना, मैंने 100 के अगर 2 और जीरो लगा दीजिए, 10,000 रुपए में पहले दिल बिकता था, अब दिल 3,000 रुपए में बिक रहा है, मतलब 7,000 रुपए का नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहेंगे। आप स्टार को 3-4 को लगा लीजिएगा, शानदार तरीके से आपको टाइप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अनुपात के जितने क्वेश्चन है सब समाप्त हुए। अगले वीडियो में समानुपात वाले प्रश्नों को देखेंगे, वो भी जल्दी ही समाप्त होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखा जाए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत धन्यवाद, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे मिला जाए कल।